Okay, so hello students. Let's solve a problem from CSIR NET June 2024 exam. And the question is, vorticity of a vector field B is defined as V equal to del cross B. Given that B is equal to KXYZ R cap, where K is a constant, which one of the following is correct? Vorticity is a null vector for all finite XYZ values. Vorticity is parallel to the vector field everywhere. The angle between vorticity and vector field depends on xyz and vorticity is perpendicular to the vector field everywhere. ये क्वेश्चन हमसे पूछा था. इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से करेंगे. एक बार चलते हैं फंडामेंटल तरीके से कि कैसे किन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है और कैसे इसके रिजल्टेंट तक पहुंचना है. दूसरा एक ट्रिक के थ्रू भी इसको देखेंगे कि डायरेक्टली आप इसको कैसे समझ सकते हो. और जब डायरेक्ट देखो तो किस चीज का ध्यान रखना है ताकि आने वाली कभी फ्यूचर की जो प्रॉब्लम्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे, उनमें आप गलती ना करें. राइट, तो चलिए शुरू करते हैं. पहले बेसिक से चलते हैं एक बार. सो बी वेक्टर इज गिवन एज के एक्स वाई जेड आर कैप. ओके, आपके पास ऑप्शन है, आप चाहे कार्टेशियन में सोल्व करो तो आर कैप को आपको चेंज करना पड़ेगा, या फिर एक्स वाई जेड को आप सिलेंड्रिकल या स्फेरिकल में सोल्व कर सकते हैं. मर्जी आपकी है. ठीक है, तो यहां से आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप स्फेरिकल में इसको सोल्व कर सकते हैं या फिर सिलेंड्रिकल में इसको सोल्व कर सकते हैं. ओके, लेट अस सपोज हम इसको स्फेरिकल में सोल्व करते हैं. सो द वैल्यू ऑफ एक्स इज आर साइन थीटा कोस फाई, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई एंड z इज इक्वल टू आर कोस थीटा. तो यहां से हम के एक्स वाई जेड आर कैप के एक्स वाई जेड को लिख सकते हैं. तो आगे बढ़ते हैं. सो वेक्टर फील्ड B is given as K into that is XYZ. यहां से XYZ देखो कितना आ रहा है. So XYZ is simply R cube sin square theta cos theta sin square theta cos theta sin phi cos phi. ये आ रहा है. ठीक है, तो इसकी वैल्यू आगे रख देंगे, R क्यूब साइन स्क्वायर थीटा cos theta sin phi cos phi. So it is R cube sin square theta cos theta sin phi cos phi. Okay, ये B है. Now vorticity vector is defined as V equal to del cross B. Del cross B, curl of B. B is some vector field. Okay, so spherical में सोल्व कर रहे हैं तो V will be equal to 1 by R square sin theta बाहर रहेगा. It will be R cap, और यहां पे R cap है. राइट, R cap में लिखा हुआ था R theta cap R sin theta phi cap. Curly by curly R, curly by curly theta and curly by curly phi. क्योंकि थीटा कैप और फाई कैप में कोई भी कोऑर्डिनेट, कोई भी वैल्यू गिवन नहीं है. यहाँ पे जीरो है, यहाँ भी जीरो है, और इट इज आर क्यूब साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा साइन फाई कोस फाई. ओके, सो यहाँ पे डिटर्मिनेंट बंद हो गया. सोल्व कर लेते हैं. देखो 1 बाई आर स्क्वायर साइन थीटा. नाउ लेट्स सोल्व इट. आर कैप, तो जब आर कैप होगा बाहर तो इट विल बी जीरो, माइनस आर थीटा कैप. माइनस आर थीटा कैप में देखो ये तो जीरो हो जाएगा, लेकिन करली बाई करली फाई करेंगे तो ये सोल्व होगा साइन फाई कोस फाई. सिंपली जीरो तो नहीं होगा. तो लेट अस सपोज कि यहाँ पे कोई हम लिख लेते हैं कि ए वैल्यू आएगी. ठीक है, कोई भी सोल्व होके ए आ रहा है, क्योंकि हमें उससे मतलब नहीं है एग्जैक्टली क्या आ रहा है. प्लस आर साइन थीटा फाई कैप. यहाँ पे देखो तो इसको सोल्व करेंगे तो जीरो, लेकिन करली बाई करली थीटा करेंगे तो यहां भी कुछ वैल्यू सोल्व होके आएगी. तो इट विल बी से माइनस ऑफ बी. तो आफ्टर सोल्विंग अगर हम, क्योंकि हमारे लिए तो डायरेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, बाकी ये है कि यहाँ पे कोई क्वांटिटीज आ रही हैं, तो इट इज सिंपली सम ए
थीटा कैप प्लस सम और सम माइनस सो ए थीटा कैप माइनस सम बी, इसी को कांस्टेंट में मैंने बी ही लिख दिया है, दैट इज फाई कैप। हम इस थीटा कैप और फाई कैप को लेके ज्यादा चिंतित हैं, बाकी हमें इतना पैरामीटर से नहीं लेना देना। नाउ सी द वोर्टिसिटी वेक्टर v इज इन थीटा कैप एंड फाई कैप डायरेक्शन, अगर b वेक्टर इज इन r कैप डायरेक्शन। तो यू कैन सी अगर हम इस v वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट में देखें v डॉट b, तो इट इज सिंपली 0, क्योंकि वो आर कैप में है, ये थीटा कैप और फाई कैप में है। तो v और b यहां पे इस केस में, पर्टिकुलर केस में परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। अब यहां से डायरेक्ट कैसे देख सकते हो, देखो जब b सिर्फ आर कैप में है तो चाहे तो b आर कैप में होता, समझो अगर b जो है इज गिवन एज के एक्स वाई जेड आर कैप, या फिर आपको b गिवन होता b इक्वल टू के एक्स वाई जेड थीटा कैप, या फिर आपको b गिवन होता के एक्स वाई जेड फाई कैप। समझ पा रहे हो, मतलब सिर्फ एक ही डायरेक्शन का फंक्शन है, आर कैप थीटा कैप या फाई कैप का। ऐसे केस में अगर हम कर्ल कैलकुलेट करते हैं तो समझिए जैसे हम एक खूब सारे प्रॉब्लम करते हैं कि करंट इज मूविंग इन वन डायरेक्शन, देन मैग्नेटिक फील्ड इज कर्ल ऑफ आई, सो दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस डायरेक्शन ऑफ आई। सिमिलरली जैसे आप एक बहुत कॉमन फेमस एग्जांपल आप करते हो B इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए, हालांकि यहाँ पे B और वहां पे B दोनों अलग अलग है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो जो वेक्टर पोटेंशियल A होता है जो जिस डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर आती है, राइट। बट इन दैट केस इट इज ए फंक्शन ऑफ ए, कि ए किस तरह का है, ए का नेचर कैसा है, ए का स्ट्रक्चर कैसा है। सिमिलरली अगर यहाँ पे आप देखो तो इसका जो कर्ल आप लोगे, वोर्टिसिटी ही लेते हैं, तो ये आएगा कुछ थीटा कैप प्लस फाई कैप के लीनियर कॉम्बिनेशन में, थीटा कैप प्लस माइनस फाई कैप में, राइट, बट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ थीटा कैप फाई कैप। सिमिलरली यहाँ पे देखोगे, आप इसको सोल्व करके देख लेना, इट विल बी आर कैप और फाई कैप इस फंक्शन में आएगा, और इसको देखोगे तो इट विल बी आर कैप एंड थीटा कैप के फंक्शन में आएगा। तो मतलब जब ऐसे फंक्शंस हैं तो हमें पता है कि कर्ल इज coming out to be perpendicular to the given vector, but that is not the universal case, be very careful। जब आप a क्रॉस b करते हो, that is cross product of two vector, then the third vector, that is the resultant one, that is perpendicular to a, perpendicular to b, and in the same plane of a cross b। But whenever you are doing the derivative, the curl of a vector, so that is no guarantee कि that will always be a perpendicular to that field, that depends upon the structure of the field कि field कैसी है। I will tell you कुछ ऐसे एग्जाम्पल जहां पे हम फील्ड लेंगे, उसका कर्ल करेंगे, लेकिन that will not be exactly perpendicular to that field। ओके, तो ये गलती नहीं करनी, ये ध्यान रखना है कि अगर ऐसा कुछ फंक्शन है तब तो आप बता सकते हो, लेकिन अगर ये फंक्शन ही आपस में लीनियर कॉम्बिनेशन होता, देन यू हैव टू चेक कि आपका कर्ल क्या आ रहा है। दैट इज द वाइज गैस कि आपको ये करना चाहिए, रादर देन कि आप ब्लंटली जाएं और परपेंडिकुलर होगा, ऐसा नहीं है, राइट। तो अब वापस चलते हैं क्वेश्चन पे। तो यहां से हमें पता चला कि जो वोर्टिसिटी है वो परपेंडिकुलर टू बी है, ठीक है। तो जो ऑप्शन है उनको ओमिट आउट करते हैं जरा। वोर्टिसिटी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर फील्ड एवरीवेयर इन दिस पर्टिकुलर केस। बाकी कैसे होंगे देखो, वोर्टिसिटी इज ए नल वेक्टर फॉर ऑल फाइनाइट एक्स वाई जेड। ऐसा है क्या, एक्स वाई जेड जब फाइनाइट वैल्यूज हैं तो यहाँ पे देखो कुछ वैल्यूज आ रही हैं, आप इनको सोल्व करके देख सकते हो, जीरो तो नहीं है, तो हमेशा नल वेक्टर तो नहीं होगा। देयर इज ए डेफिनेट वेक्टर, डेफिनेट कर्ल, क्योंकि होना भी चाहिए। अगर एक्स वाई जेड डेफिनेट है तो कर्ल ऑफ दैट वेक्टर शुड बी देयर, तो जीरो क्यों होगा हमेशा, ऐसा तो कोई खास उस वेक्टर में नहीं है कि उसका कर्ल जीरो होगा। तो एक्स वाई जेड अगर नॉन जीरो है देन देयर विल बी द कर्ल, तो ये भी गलत हो गया। उसके बाद वोर्टिसिटी इज पैरेलल टू द वेक्टर फील्ड एवरीवेयर, अब ये भी आपको पता चल गया कि पैरेलल तो नहीं है, तो दैट इज आल्सो इनकरेक्ट। एंड द एंगल बिटवीन वोर्टिसिटी एंड वेक्टर फील्ड डिपेंड्स ऑन एक्स वाई जेड, तो एंगल बिटवीन वी एंड बी एक्स वाई जेड की वैल्यूज पे डिपेंड कर रहा है, अनटिल अनलेस अगर नॉन जीरो वैल्यूज हैं। नाउ यू कैन चेक, अगर नॉन जीरो वैल्यूज हैं तो एंगल का क्या लेना देना है उससे, नॉन जीरो वैल्यूज हैं तो एंगल तो थीटा और फाई कैप के साथ कैलकुलेट होंगे, राइट। सो
वो ऑप्शन भी यहाँ पे सही नहीं है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज वोर्टिसिटी इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर फील्ड एवरीवेयर. ठीक है. और जो डिस्कशन मैंने किया था अभी, बोला था कि कुछ ऐसे वेक्टर फील्ड भी होंगे जिनका कर्ल जो है दैट विल बी नॉट डायरेक्टली परपेंडिकुलर, वो भी आप देख सकते हो. लेट अस सपोज any vector field f is given as, say, yi cap माइनस एक्स जे कैप प्लस के कैप. ठीक है. आप इसका कर्ल कैलकुलेट करिए, वाई आई कैप माइनस एक्स जे कैप प्लस के कैप. तो इसका जब आप कर्ल देखोगे डेल क्रॉस एफ, आप कैलकुलेट करके देख सकते हो. यहाँ पे अभी हम सोल्व नहीं करेंगे, बट यू विल सी द फाइनल वैल्यू विल बी माइनस 2 के कैप. तो जब ऐसे फंक्शंस हो जो लीनियर कॉम्बिनेशन होते हैं तो उनमें बेटर होता है आप हमेशा चेक करिए कि डेल क्रॉस एफ क्या आ रहा है, rather than going blindly कि कर्ल है तो that will be always perpendicular. That is not the case always. I want to convey this message कि that depends upon the structure of the vector field. कि vector field क्या है उसके अकॉर्डिंग आप del cross f पे जाएं. That will be the wise way to solve the problems. Okay. So correct answer for this question will be option D, that is perpendicular to the vector field. और अगर डायरेक्ट देखना चाहते थे तो जो जिन्होंने प्रैक्टिस की हुई है वो तो आराम से यहीं से समझ सकते हैं ऐसी प्रॉब्लम्स को. और कार्टेशियन में भी ऐसा ही है कि कार्टेशियन में भी अगर सिंगल डायरेक्शन कोसाइन का होगा, एक्स आई कैप दे रखा है आपको या एक्स जेड वाई जे कैप दे रखा है, तो ऐसे केसेस होंगे तो उनमें आपको दिखेगा अगर एक वेक्टर दैट इज ओनली इन द वन डायरेक्शन, उसका जो कर्ल होगा दैट विल बी इन द परपेंडिकुलर प्लेन टू दैट. बट इफ देयर इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन देन यू मे गेट सिचुएशन लाइक दिस. ओके. सो अगर ऐसे से करना है डायरेक्ट तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ऑप्शन विल बी द perpendicular to the vector field B. तो ऑप्शन डी विल बी दी करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस. आई होप आपको क्लैरिटी हुई होगी इस क्वेश्चन की भी, और कोई आगे गलती ना करने की भी इसमें कि हमें बी पे कर्ल क्यों चेक कर लेना चाहिए अगर वो लीनियर कॉम्बिनेशन दे रखा है तो. बट हेयर द क्वेश्चन वाज सिंपल क्योंकि बी वाज ओनली इन द रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, दैट इज आर कैप. आप इसको कार्टेशियन से भी सोल्व कर सकते हो लेकिन उसमें थोड़ा सा एनालाइज करने में आपको ही दिक्कत होगी. बेटर होगा आप स्फेरिकल पे जाइए, सिलेंड्रिकल में भी कर सकते हैं सेम चीज. उसमें भी आप देखेंगे आपको अगर आर कैप में लेके चल रहे हो तो आपको फाई कैप और जेड कैप के फंक्शन देखने को मिलेंगे वहां पे. ठीक है. तो दोनों ही तरीके से आप सोल्व कर सकते हो. ओके. सो दिस इज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप आपको समझ में आया होगा. कोई भी डाउट होगा तो यू मे डिस्कस दैट. ओके. बाय बाय.